रियासती कांग्रेस ने पेद्दापल्ली में गुज़िश्ता हफ्ते एक वकील जोड़े के बेईमाना कत्ल की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर क़यादत एक वफद ने इस खुसूस में जुमे को राजभवन में गवर्नर टी सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त भी पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने गवर्नर को बताया कि वकील जोड़ा हाईकोर्ट में कई PIL दाखिल किया था और मंथनी में एक दलित की पुलिस तहवील में मौत का मुकदमा भी लड़ रहा था। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि दोहरे कत्ल में मुलविस शख्स के श्रीनिवास चीफ मिनिस्टर का करीबी आदमी है और पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रामागुंडम पुलिस के कमिश्नर V सत्यनारायण TRS के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वफद ने जिसमें MLC जीवन रेड्डी, अरकान असेंबली श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के शोबे शेड्यूल कास्ट के सदर प्रीतम और अन्नैया गौड़ भी वगैरह भी शामिल थे। बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से भी मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने आदिलाबाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों के इज्तिमा से खिताब किया और कहा कि इस तरीके को अपनाते हुए किसान खुद मुक्तफी बन सकते हैं और कर्जों के तले दबने से भी महफूज रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सरमायाकारी भी कम होती है और किसानों को महंगी खाद वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहन भागवत ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए उगने वाली फसल कैंसर और दूसरे अमराज का सबब बन रही है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के सबब हिंदुस्तान मुगलों के दौर में भी खुद मुक्तफी था और किसानों की आमदनी 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा थी। सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की 4 साल कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया और कहा कि वक्फ जायदादों को उनके दौर में जिस कदर नुकसान पहुंचा है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मौलाना खैरुद्दीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मोहम्मद सलीम के दौर में हुई बेखादगियों और धांधियों की CBI तहकीकात करवाए। उन्होंने बताया कि सूफी उलमा कौंसिल के वफद ने हाल ही में अपने दौरे दिल्ली के दौरान मरकज़ से सिलसिले में नुमाइंदगी भी की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अपनी 4 साल कारकर्दगी का जश्न मनाते हुए एक मरतबा फिर मुसलमानों को गुमराह किया है और अपने झूठ के खातों में और एक झूठ का इजाफ़ा किया है और उन्होंने बबांगे दहर यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को आज़ाद नहीं करवा सके, हासिल नहीं कर सके, लेकिन बकौल उनके वो ख़ुद तेलंगाना में 7 मसाजिद को आबाद कर दिए हैं। मैं इस जुमले पर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब के इस बयान की न सिर्फ सख्ती से मजम्मत करता हूँ बल्कि मैं इसको काबिले शर्म भी जो है ना करार देता हूँ। सलीम साहब, आप कहाँ के 7 मसाजिद को आबाद करने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो मसाजिद शहर के अतराफ़ थे, कई दिन से बंद थे। अब चंद मस्जिदों को आप अगर आबाद कर भी दिए हैं तो सबसे बड़े आप मुजरिम तो यहाँ पर खुद शहर में जो है ना आप करार दिए गए हैं कि हमारे शहर में 20 शहर में 3 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहाँ कोने में बैठे हुए थे? आप सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को, जो मसाजिद आबाद थे जहाँ पर नमाजें हो रही थी, उन मसाजिद को शहीद कर दिया गया और आपकी ज़बान पर उफ तक नहीं आया। और आप जो है ना ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार जो है ना और सबसे आला कारकर्दगी वाला तेलंगाना का वक्फ बोर्ड है। आपकी आला कारकर्दगी कितनी है अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके लिए ये शर्म की बात है कि 2 साल के करीब होने को आ रहा है, एक खाना अंबरपेट की मस्जिद को आप खुद अपने सरफे से तामीर करने का ऐलान किया था। अब क्या आप इसके ऊपर जवाब दे सकेंगे? आप क्या आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? क्या आपके दिल में जो है ना अल्लाह का खौफ है? क्या आपको जो है ना एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, इस बात का यकीन है? आज अभी तक एक खाना मस्जिद का मामला जू का तू पड़ा हुआ है और सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर के लिए हुकूमत
और हमारे महमूद अली साहब जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं आखिरत को सामने रखता हूँ, क्या यही आपकी आखिरत है कि आपके नज़रों के सामने मसाजिद शहीद हुई? आप जो है ना वज़ीर दाखिला है, आप उसको रुकवा नहीं सके? क्या आप ये जुर्म से बच जाएंगे? अरे मसाजिद के खातिलों में सर फहरिस्त आपका नाम है महमूद अली साहब, और दूसरा नाम मोहम्मद सलीम साहब का है, और माँ बाकी KCR साहब है। और यकीनन ये TRS सरकार के लिए ये 3 मसाजिद की शहादत, इनको फिर दोबारा तेलंगाना का इख्तियार मिलने वाला नहीं है, ये जहन में रख लीजिए आप। और आप ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा वक्फ बोर्ड, तेलंगाना का वक्फ बोर्ड, इतनी बड़ी कारकर्दगी क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय ने रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो आवाम को धोखा देने के मामले में माहिर हैं। TRS के साबिक MLC के दिलीप कुमार को पार्टी में शामिल करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंडित संजय ने तमाम TRS मुखालिफिन को मुत्तहिद हो जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हैं। बीजेपी के सदर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपने मफाद के लिए P नरसिम्हा राव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और PV घाट मुनज़्ज़म करने मजलिस के रिमार्क पर खामोश बैठे हुए हैं। पंडित संजय ने पेदापल्ली में वकील जोड़े के कत्ल की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आइंदा माह होने वाले MLC के इलेक्शन में TRS को दोबारा वोट देने की भूल ना करें। తెల్లారు ఏం చేస్తాం మేము పోయి? అరే మహనీయుడికి అవమానం జరిగింది, వెంటనే స్పందించినాను. బరాబర్ PV నరసింహారావు ఘాట్ మీద, NTR ఘాట్ మీద, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు కాదు, PV నరసింహారావు బీజేపీ నాయకుడు కాదు, NTR బీజేపీ నాయకుడు కాదు. కానీ వాళ్ళు చేసిన సేవలను గుర్తించే సంస్కారం భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంది. నేను స్పందించిన 2 గంటలో దమ్ముంటే అక్బరుద్దీన్ వేసి PV గారి ఘాటి మీద, NTR ఘాటి మీద చేసి పెట్టు, 2 గంటల లోపల నీ దారుస్థలం గురవుతా అని చెప్పిన దమ్మున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. మరి నువ్వేం చేసినావు? ఎందుకు ఖండించలే? PV నరసింహారావు పేరు కావాలి, PV నరసింహారావు సంబంధించిన ఓట్లు కావాలి, PV నరసింహారావు గారి పేరు నువ్వు వాడుకోవాలి. కానీ వారిని అవమానిస్తే మాత్రం స్పందించదు. ఎందుకంటే MIM పార్టీ ఓట్ల ద్వారా గెలవాలి కాబట్టి నాకు PV నరసింహారావు అవసరం లేదు మాకు అని చెప్పి అప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు వస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు మన PV నరసింహారావు మళ్ళీ గుర్తొచ్చేది. దగుల్బాజీ బట్టబాజీ రాజకీయాల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వల్ల PV నరసింహారావు అంటే గౌరవం మాకు సమాజంలో మంచి, అందుకే మీద ప్రేమ అభిమానంతో PV నరసింహారావు గౌరవంతో టికెట్ ఇస్తాడనే. ఆయనకు నిజంగా PV వారికి గౌరవం ఉంటే మీకు గవర్నర్ కోటాలను ఇస్తుండే, లేకుంటే మంత్రి పదవి డైరెక్ట్ ఇస్తుండే. ఎందుకు ఇస్తాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి? ఇలా ఇక్కడక్కడ గెలవరు కాబట్టి గెలవని సీట్ మీకు ఇచ్చాడు. గెలిచిందంటే KTR పోటీ చేయమని చెప్పి హైదరాబాద్ ఎన్నికల్లో, KCRను వరంగల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని చెప్పండి. దమ్ముంటే, దమ్ముంది వీళ్ళకు పోటీ చేసి, దమ్ముంది వీళ్ళకు. KCRకు MLC అంటే ఆయన పాపం వేరే మెంబర్ ఆఫ్ లిక్కర్ కౌన్సిల్లో మెంబర్ ఆయన. ఈ MLC కాదు. MLCలో పోటీ చేసే వాళ్ళు సేవా దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు దీన్ని. నేరుగా మంత్రి పదవి ఎందుకు ఇస్తలేడు ఆ కుటుంబానికి? రాజ్యసభ ఎందుకు ఇస్తలేడు? సంతోషరావు ఉద్యమంలో ఏం బీకిండు? ఎందుకు ఇచ్చినావు? నీ బిడ్డ కవిత గారిని గెలిచే చిట్టా నిలబెడతావు. మరి అప్పుడు PV నరసింహారావు ఎందుకు గుర్తురాలి? వారికి శ్రద్ధ చేస్తున్నావు. మరి PV నరసింహారావు కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్తే న్యాయం చేద్దాం పాపం ఎందుకు? तेलुगु फिल्मों के एक मेकअप आर्टिस्ट 35 साल अमरनाथ रेड्डी के माधवपुर से फिल्मी अंदाज में अगवा और तावान के तौर पर 4 लाख रुपए के मुतालबा करने वाले तमिल फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 4 अफराद को पुलिस बंजाराइल ने वाक़े के चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और अमरनाथ रेड्डी को सही सलामत रिहा करवाया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अमरनाथ रेड्डी बेंगलुरु की किसी मामलत में अगवा किन्नरों को 4 लाख रुपए देने का वादा किया था और फिर बाद में अपने वादे से मुनरिफ हो गया। चुनाचे प्रोडक्शन मैनेजर प्रदीप नटराजन ने 5 अफराद को चेन्नई से हैदराबाद रवाना किया और उनमें एक खातून जूनियर आर्टिस्ट भी शामिल थी। इस टोली ने हैदराबाद पहुंचकर खातून आर्टिस्ट केरितना के जरिए
अमरनाथ रेड्डी को, जो श्रीनगर कॉलोनी बंजारा हिल का रहने वाला था, माधोपुर तलब किया, जहां उसका अगवा करके उसे हयातनगर के महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क ले गए। अगवा कुरिंदों ने अमरनाथ रेड्डी की बीवी कल्पना रेड्डी को फोन करते हुए कहा कि वो शाम 5 बजे तक 4 लाख रुपए अदा कर दे, वरना उसके शौहर को चिनाई ले जाकर मार दिया जाएगा। कल्पना रेड्डी ने बंजारा हिल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। पुलिस बंजारा हिल ने कहीं से 4 लाख रुपए का इंतजाम किया और कल्पना रेड्डी को लेकर हयातनगर गए और जाल बिछाकर अगवा कुरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ हरकत में आते हुए अगवा के इस केस को हल करने पर पुलिस बंजारा हिल को मुबारकबाद दी। मुलजिमीन के नाम कुमारा गौरव, पी लोकेश कुमार, एस जगदीश, पी के गणेश कुमार बताए गए हैं, जबकि अहम मुलजिम प्रदीप नटराजन और खातून आर्टिस्ट कीर्तिना मफरूर बताई जाती है। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक किडनैपिंग केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 4 किडनैपर्स की गिरफ्तारी हुई है और विक्टिम ऑफ किडनैपिंग जो है अमरनाथ रेड्डी, उसका रेस्क्यू हुआ। ये केस शुरुआत में कंप्लेनेंट श्रीमती के कल्पना रेड्डी, जो वाइफ ऑफ के अमरनाथ रेड्डी हैं, उन्होंने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दिया। रेसिडेंट ऑफ ज्योति कृष्णा अपार्टमेंट ऑपोजिट गणपति कॉम्प्लेक्स श्रीनगर कॉलोनी, उनके हस्बैंड अमरनाथ रेड्डी, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, उनका किडनैपिंग हुआ और इसमें वेस्ट जोन के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक प्रदीप नारायण, ये प्रोडक्शन मैनेजर है सिने फील्ड में चेन्नई, अक्यूज 1 है जो कि एब्सकॉन्डिंग है। उनके बाद A2V कुमार गुरु, सन ऑफ आर वीरा कुमार, ऑक्यूपेशन एडवोकेट, रेसिडेंट ऑफ एन्नोर चेन्नई। अक्यूज 3 पालेरू लोकेश कुमार एलियस जय, ऑक्यूपेशन सिनेमा आर्टिस्ट, रेसिडेंट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। अक्यूज 4 एस जगदीश, ऑक्यूपेशन CRT मैनेजर, रेसिडेंट ऑफ तिरुवचूर तमिलनाडु। अक्यूज 5 PK गणेश कुमार, सन ऑफ करुणानिधि, एज 32 years, resident of Manali, Chennai, and A6 Kirtana alias Madhu, age 25 years, junior artist, ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस केस में मुश्किल से 6 या 7 घंटे के अंदर जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये पूरे केस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें उनके सपोर्ट में ACP बंजारा हिल गणेश और उनके साथ इंस्पेक्टर बंजारा हिल कलिंग राव, मोहम्मद हफीजुद्दीन, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, SI ऑफिसर के रामी रेड्डी, B श्रीनिवास, D अजय कुमार एंड कांस्टेबल ऑफिसर्स विनोद, रितेश और संतोष बंजारा हिल के बहुत अच्छा काम किया और हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशन। सिटी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर धमाकू अशिया तैयार करने और फरोख्त करने वाले 2 अफराद 57 साल मोहम्मद जैनुल आबिदीन शब्बीर साकिन ईदी बाजार और 49 साल अमित खान साकिन चालीबंडा को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गौस आर्म्स एंड एम्यूनेशन फैक्ट्री का मालिक शब्बीर हमीद खान के साथ मिलकर धमाकू अशिया तैयार करता था और उसे 45 रुपये फी किलो के हिसाब से करीमनगर के सतीश और विष्णुवर्धन को फरोख्त किया था। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स और फलकनुमा पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर फातिमा नगर वट्टेपल्ली में इस कारखाने में छापा मारा और 40 किलो धमाकू अशिया जो 35 थैलों में छुपी हुई थी जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स रघुवेंद्र राव ने अपनी टीम के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। ऑपरेशन जिसमें साउथ जोन हैदराबाद और टास्क फोर्स हैदराबाद ने मिलकर ये मेकिंग एंड इलीगल सेलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव गन पाउडर, इसका एक ग्रुप को डिटेक्ट किया और गिरफ्तारी किए। इसमें अभी तक गन पाउडर 34 बैग्स, सोडियम नाइट्रेट बैग 9, सल्फर बैग 2, 1 ऑटो एंड सेल फोन्स की रिकवरी हुई। इसमें जो अभी तक लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद जैनुल आबिदीन शब्बीर, सन ऑफ मोहम्मद गौस, ये ईदी बाजार हैदराबाद का रहने वाला है, और हमीद खान एलियस नजीर अहमद खान, ये शालीबंडा हैदराबाद का रहने वाला है। ये लोग पहले भी इस बिजनेस में थे
लेकिन पिछले कुछ समय से इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था और ये क्वेरी ओनर्स को सप्लाई कर रहे थे। तो इसमें अब इन्वेस्टिगेशन में शुरू से अंत तक किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर और डीलर जो भी थे, सबको अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के बाद नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। इसमें सिटी पुलिस के तरफ से डीसीपी साउथ जोन गजराव भूपाल, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके पूरे टीम, एस राघवेंद्र इंस्पेक्टर साउथ जोन, एन श्रीसाइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, वी नरेंद्र, के चंद्रमोहन और पूरे साउथ जोन स्टाफ और टास्क फोर्स ने मिलकर फलकनुमा, खास करके फलकनुमा डिवीजन के लोग ये अच्छा काम किए और हमारे तरफ से हैप्पी कांग्रेचुलेशंस। पुलिस कुतुमपुरा ने गांजे का कारोबार करने वाले 3 अफराद विकास जादू, एन मणिकांता और के सतीश को गिरफ्तार करके उनके पास से 16 किलो गांजा जब्त किया, जबकि उनके 2 साथी विष्णु और आनंद मफरूर हैं। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि सब इंस्पेक्टर वी सत्यनारायण ने पेट्रोलिंग के दौरान एक गाड़ी पर जाने वाले 3 अफराद को मुश्तबा हालत में पाकर पकड़ा और तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा बरामद हुआ। बताया जाता है कि तीनों विष्णु और आनंद से 5 से 6 हजार रुपये फी किलो के हिसाब से गांजा खरीद कर लोगों को यही गांजा 8 से 10 रुपए में बेचते थे। कमिश्नर पुलिस ने कुतुमपुरा पुलिस को मंशियात के खिलाफ मुहिम चलाने पर मुबारकबाद दी। हाईकोर्ट की जानिब से फिटकार के बाद रियासती हुकूमत ने जुमे से कोविड-19 बुलेटिन जारी करना शुरू किया है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 189 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 2,98,453 हो गई है। इसी मुद्दत में 2 अमवात भी हुई हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद अब 1,632 तक जा पहुंची है। कांग्रेस के एमएलसी टी.जे. रेड्डी ने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव पर झूठ बयानी का इल्जाम आयद किया और कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में बेटा के.टी.आर. अपने बाप के.सी.आर. से भी आगे है। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि के.टी. रामाराव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में 1 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया गया है, जबकि हकीकत यह है कि बरक़ी के शोबे में 26,284 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल नहीं किया गया। मौके में बागबानी में 400 मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम है। ग्राम पंचायत की सतह पर काम करने वाले 40,000 फील्ड असिस्टेंट की खिदमत को बर्खास्त कर दिया गया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि ग्रेजुएट हल्के से काउंसिल की 2 सीटों के लिए टीआरएस आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में रियासत का तालीम याफ्ता तबका दोनों जमातों टीआरएस और बीजेपी को जबरदस्त सबक सिखाएगा। अब झूठ बोलने में पूरा तेलंगाना की आवाम अब तक केसीआर ही बड़ा झूठा कोर है बोल के समझ रहे थे साहब। अब केसीआर से बढ़कर और एक झूठा कोर निकले, वो उसकी बेटे केटीआर साहब निकले साहब। मैं तो ताज्जुब हो गया हूँ साहब। उन्हें 1,32,000 कुछ नौकरियां भर्ती करे बोले, कहां से भर्ती करे साहब? तुम्हारा पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर ही भर्ती नहीं कर सके तुम। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 23,000 भर्ती करे बोल के बोल रहे, वो रेगुलराइजेशन बोल के आप भी बोल रहे। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या है? जो पहले से काम कर रहे, पहले से नौकरी कर रहे, उसको जो है रेगुलराइज करना बोल के, मगर वो रेगुलराइजेशन भी तुम नहीं कर सके। उन लोग को आर्टिजान बोल के बोलने की वजह से कल जो है उन लोग एससी ऑफिस के सामने धरना कर रहे। कल 24 घंटे भी नहीं हुआ बोल के बोल रहा हूं मैं। सिंगरेणी काल में कहां से दिए सब तुम? मेडिकल इन्वालिडेशन, बाप बेर नौकरी करने का लायक नहीं है तो उसकी जगह में बेटे को दे रहे। क्या ये नया नौकरी दिए क्या? तुम नया नौकरी के नाम पे हाई से नौकरी निकाल दे रही। 40,000 40,000 फील्ड असिस्टेंट्स को बेचारे एनआरईजीएस में काम करके पेट भरते थे। उनको लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कृष्णा मूर्ति ने मलकाजगिरी लायंस क्लब का दौरा किया और उसकी सरगर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की। लायंस क्लब ने हनुमान पेट के गर्ल्स हॉस्टल में एक तकरीब मुनक्किद की थी। सदर मलकाजगिरी लायंस क्लब और बीजेपी तर्जुमान यमुना फाटक ने खैर मकदम किया।
ఒక్కటి నిమిషం. ఈరోజు మా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ గారు అఫీషియల్ విజిట్కి ఈరోజు మా క్లబ్కి రావడం జరిగిందండి. మరి 2020-21 చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇయర్ నాకు ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అనుకోని పరిస్థితుల్లో కరోనా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ అసలు మానవతా సంబంధాలు అన్నీ దూరం అయిపోయిన అటువంటి వేళ అందరం కూడా ఒక సేవా దృక్పథంతో ముందుకొచ్చి మేము సైతం ఒక నీటి బొట్టులా, ఒక మహాసముద్రంలో నీటి బొట్టులా ముందుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది క్లబ్ తరఫు నుంచి. అలాగే ఈరోజు గవర్నర్ గారి అఫీషియల్ విజిట్ కూడా ఎక్కడా కూడా ఏ హంగు ఆర్భాటాలు లేవండి. ఈ సన్నిహిత హోమ్స్ అని ఏదైతే ఈ బాలికల గృహం ఏదైతే ఉందో, చాలామంది వందల మంది పిల్లలకి వాళ్ళు ఆశ్రయం ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి భోజనాలు పెడుతున్నారు, వాళ్ళ చదువు చెప్తున్నారు, వాళ్ళకి వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు. ఇటువంటి గృహాల్లో మనం ఒక సామాజిక స్పృహతో ఇటువంటి వాటిలోనే మనం ఎటువంటి కార్యక్రమాలనే చేపట్టాలి అనే. राजेंद्र नगर की आरडीओ चंद्रकला ने उनकी जाली दस्तखत के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट कॉलोनी में अराजी की रजिस्ट्री करवाने की कोशिश करने वाले 2 अफराद शुभम राजू और सिद्धार्थ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शमशाबाद के सब रजिस्ट्रार सिद्दीकी ने इन दोनों की जानिब से अराजी के कागजात दाखिल करने पर शुबा जाहिर किया और चंद्रकला को इत्तला दी, जिस पर आरडीओ ने उन्हें अराजी अलर्ट करने की तरदीद कर दी। साहिबाबाद पुलिस ने बालानगर जेटपटला फ्लाईओवर के मुनज़्ज़म हो जाने से मुतालिक झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यह वाक़या दरअसल उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी का था। पुलिस ने श्रीनिवास नामी शख्स को जुमेरात को गिरफ्तार किया और उस वीडियो को शेयर करने वाले दूसरे वन्य अफराद की शिनाख्त भी कर ली है। पुलिस ने कहा कि मनगढ़ंत और झूठी वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ मुस्तकबिल में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने जुमे को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इन तमाम रियासतों में जुमला 829 असम्बली सीट है। उन्होंने बताया कि केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही मरहले में रायदही होगी, जबकि आसाम में 3 मरहलों और मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में रायदही होगी। इंतखाबी नताइज का ऐलान 2 मई को होगा। उन्होंने बताया कि मगरबी बंगाल में 27 मार्च, 21 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को रायदही होगी। आसाम में पहला मरहला 27 मार्च को और दूसरा मरहला 21 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरा मरहला 16 अप्रैल को होगा। उन्होंने कहा कि इस ऐलान के साथ ही तमाम रियासतों में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर दिया गया है। सुनील अरोरा ने बताया कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन पर्चा नामजदगी दाखिल करने की सहूलत दी जा रही है और रायदही के लिए इस मरतबा 1 घंटे का ज़ायद वक्त दिया जाएगा।